हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के मैथ्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने रियल नंबर को स्टार्ट किया था, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। अब तक हमने अपने रियल नंबर में एलसीएम एचसीएफ बेस्ड रिलेशन उसको कंप्लीट पूरी तरीके से समझ लिया है। अब हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। देखिए, मैंने जो हमारा रियल नंबर है, इसमें जो हमारा एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको दो कैटेगरी में बांटा है। पहले कैटेगरी में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने एक कंपाइलेशन तैयार किया है जिसमें आपके जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को टाइप वाइज अरेंज किया है। वह वो क्वेश्चन है, अक्सर डिजिट बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं आपको प्राइम फैक्टर करके एलसीएम एचसीएफ निकाल के और उस जो आपका फॉर्मूला है, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको वेरीफाई करके मैं आपको बताऊंगा। मैं मान लेता हूं कोई दो नंबर है, मैंने मान लिए वो दो नंबर है 56 एंड 96। अब सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और अपने फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने से पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। प्राइम फैक्टर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। सबसे पहले हम 56 को यहाँ ऐसे नोट करेंगे। अब 96, अब हमें क्या करना होगा कि इसको प्राइम नंबर्स से डिवाइड करके इसके फैक्टर निकालने होंगे, प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अगेन ये देखिए, हमारा एक 28 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 2 से डिविजिबल है। तो 2 से हम इसे अगेन डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर अगेन हम इसे 2 से करेंगे 7 टाइम। अब हमारा 7 एक ऐसा कंपोजिट प्राइम नंबर है जो 7 से ही डिविजिबल है, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। अब 96 को हम देखेंगे तो 96 सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 हमारा एक प्राइम नंबर है। ये हमारा इसके फैक्टर आ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे 56 और 96। अब हम इनके फैक्टर लिखेंगे। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो हमारे फैक्टर होंगे वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आप लिखे हो। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7, 2 की पावर 5 इंटू 3। देखिए कैसे, 1 2 3 तो 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। अब हमें निकालना है एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन होगा। देखिए, 2 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ ऑफ 56 एंड 96 इज इक्वल्स टू 8। मतलब 8 हमारा एक ऐसा नंबर है जो 56 और 96 दोनों को डिवाइड कर देगा। अब हमें निकालना है एलसीएम। देखिए, मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम लास्ट लेक्चर में बिल्कुल जीरो से समझाया था। उसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ का मतलब
भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी ने अभी वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लेक्चर को देख लेना। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम जो इन दोनों में कॉमन है उसको तो एज इट इज नोट डाउन करेंगे, और जो बचा है उसको लिख देंगे। बचा क्या है हमारा? 7, 2, 2 और 3। 7, 2, 2 और 3। अब इसको अरेंज कर लीजिए पहले। 2, 2, 2, 2, 2, 3 × 7 कितना हो जाएगा ये? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96, 96 7 जा सात में 9 6 जा 63, 6 7 जा 42। ये हो जाएगा 672। ये आ गया इसका एलसीएम। मतलब 672 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 56 और 96 दोनों से डिविजिबल होगा। मैंने आपको एचसीएफ बता दिया, प्राइम फैक्टर बता दिए, मैंने आपको एलसीएम निकाल के बता दिया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको इसका जो फॉर्मूला है उसको भी वेरीफाई करके बताता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमें देखना है हमारा जो फॉर्मूला है वो है A × B = एलसीएम × एचसीएफ। आपकी जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर शायद 3 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है कि वेरीफाई करिए इस फॉर्मूले को। तो उसी उसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि उसे वेरीफाई कैसे करते हैं। जो हमारे गिवन नंबर है उनको दोनों को उतार लेंगे, 56 और 96। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस बात को वेरीफाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है। 8 2 जा 16, 1, 8 7 जा 56, 7 5, 8 6 जा 48 और 5 48 और 5 53। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय 96, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 33, 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45, 50, ये हो जाएगा 6 7 3 5। देखिए LHS = RHS, और ये बात हमारी वेरीफाई हो गई। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन लेके पूरा एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं ये पूरा बता दिया। देखिए ये तो बच्चा क्वेश्चन है, पापा क्वेश्चन तो वो है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं अब आपको कराऊंगा। उन क्वेश्चन को देखिए, उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको मजा आएगा। अब प्रीवियस ईयर सीरीज का टाइप 1 देखिए। टाइप 1 का ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर साल डिजिट बदल के आपके एग्जाम में आता ही आता है। किसी ना किसी बोर्ड में, किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन
का टाइप समझिए आप इस क्वेश्चन में है क्या। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो रिलेशन है एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स का, उस पर बेस ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है और अगर एमसीक्यू में आएगा तो 1 नंबर में आएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी 3 चीजें आपको गिवन होगी, या तो वो आपको एलसीएम देगा, एचसीएफ देगा और 1 नंबर देगा तो वो आपसे अदर नंबर फाइंड करवाएगा। अगर एचसीएफ देगा और दोनों नंबर दे देगा तो एलसीएम फाइंड करवाएगा, और एलसीएम दे देगा और दोनों नंबर दे देगा तो एचसीएफ फाइंड करवाएगा। ये है आपका टाइप 1। देखिए मैंने प्रीवियस ईयर की सीरीज को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें टाइप वाइज अरेंज करा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है हमें। देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, आप अगर अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं, मान लीजिए अगर आपके सॉल्यूशन में कोई गलती हो जाती है, आंसर में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो जो आपने इतना क्वेश्चन करा है, गिवन लिखा है और ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला लिखा है, मान लीजिए अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर फॉर्मूला लिखने और गिवन के ही मिल जाएंगे। अगर आप सॉल्यूशन नहीं भी कर पाते हैं तो गिवन और फॉर्मूले के ही आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको गिवन भी लिखना है और फॉर्मूला भी लिखना है, और फॉर्मूले को अपने ब्रैकेट में बंद करना है, हाईलाइट करना है। गिवन लिखना है आपको, गिवन क्या है, दोनों नंबर गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 और 657। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। एचसीएफ दिया है और दोनों नंबर दिए हैं, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे हम बी। ठीक है, अब हमसे फाइंड क्या करा रहा है, एलसीएम फाइंड करा रहा है। अब फॉर्मूले को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ए और बी हमको पता है, 306 और 657। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम को मान लीजिए लेट एलसीएम इक्वल्स टू एक्स। तो ये मान लीजिए एक्स इज इक्वल एक्स इंटू एचसीएफ कितना है हमारा 9। अब देखते हैं 9 से हमारा ये कौन सा नंबर डिविजिबल है। देखिए 9 से हमारा ये डिविजिबल है, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो x जो होगा वो हमारा होगा 34 इंटू 657। ये आ गया हमारा x। इसको मल्टीप्लाई करके और बता देता हूं मैं आपको, 657 इंटू 34, 8 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22, 4 6 जा 24, 26, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 17, 1 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 3 1 2 2। ये हो जाएगा आपका x आ जाएगा, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज इक्वल्स टू 22,338। ये हो गया हमारा टाइप 1 कवर। पहला टाइप मैंने आपको बता दिया एलसीएम एचसीएफ बेस पर टाइप 1 क्या होगा और एनसीईआरटी के। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं। देखिए अगर मैं आपको एक का एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप क्वेश्चन से लड़ेंगे नहीं, और जब तक आप क्वेश्चन से लड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को सीखेंगे नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको उंगली पकड़ के चलाता रहूंगा तो आप कभी चलना ही सीखेंगे ही नहीं, छोड़नी पड़ेगी उंगली। आपको क्वेश्चन खुद करके एक बार खुद करके भी देखने होंगे। अब हम अपने जो प्रीवियस ईयर सीरीज है, जो बिल्कुल टाइप वाइज अरेंज है, उसको देखते हैं। अब उसका पहला क्वेश्चन आप देखिए। आइए अब आप अपनी एलसीएम एचसीएफ बेस के टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में या इस तरीके के और भी क्वेश्चंस में वो आपको एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन देगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। सबसे पहले आप इस बात को अंडरलाइन कीजिए। इसी क्वेश्चन में पूरा
इसी इतनी सी बात में पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। उसने कहा है जो एलसीएम है दो नंबरों का वो उन दो नंबर के एचसीएफ के बराबर है, 9 टाइम्स है उनके एचसीएफ के। तो मान लीजिए मैंने मान लिया एचसीएफ ऑफ that two numbers is equals to x, और according to question LCM equals to 9 टाइम ऑफ HCF। ये हमें गिवन है ना, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबरों का एलसीएम है वो बराबर है 9 गुना ऑफ उन दोनों नंबरों के एचसीएफ के, मतलब 9 टाइम्स है, 9 गुना है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ में, वो हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम इक्वल्स टू 9x। ठीक है, इतनी सी बात पे आपने इतना क्वेश्चन कर लिया। अगर आप इतना भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, दो नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके एक नंबर पक्के हो गए। अब नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। अब उसने कह दिया जो सम है यानी कि x एचसीएफ प्लस 9x एलसीएम बराबर है 500 के, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 500, x इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 10 50, तो x इज इक्वल्स टू 50, एचसीएफ आ गया हमारा 50, और उसने पूछा क्या था, फाइंड द एचसीएफ, ये आ गया हमारा 50 आंसर। एचसीएफ आ गया हमारा 50। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए मैं आपको इसी का सेकंड टाइप का एक और क्वेश्चन बताता हूं जो इसी में पूछा जाता है। अगर वो इस बात को नहीं कहता द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, अगर वो ये कह देता रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम of two numbers is equals to 1:9। मान लीजिए दो नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो है वो 1:9 है। तो यहां क्या करेंगे, हम रेशियो को हटाएंगे, एक्स लगा देंगे। जब भी कभी रेशियो हटाना हो एक्स चिपकाइए, जैसे कि किसी का अगर चला जाता है तो तुम चिपक जाते हो, ऐसे ही अगर रेशियो हट जाए तो एक्स चिपका दो। एक्स चिपकाने के बाद पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये हो जाएगा x एचसीएफ 9x एलसीएम, दोनों का सम दिया हुआ है, x की वैल्यू आ गई, पूरा क्वेश्चन यही हो जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो ऐसे ना देखे रेशियो की फॉर्म में भी दे दे, इस रेशियो की फॉर्म को आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन कभी आया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस उसमें क्या था कि यहाँ जो रेशियो था वो रेशियो 1:9 नहीं था, वो रेशियो 1:3 था। ये क्वेश्चन 2023 का लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें भी आपको सम ही दिया हुआ था और आपसे एचसीएफ पूछा था। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ आप 2x कर देंगे और यहाँ आप 3x कर देंगे, बाकी का पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व होगा। अब मैंने आपको टाइप 1 में 3 क्वेश्चन करा दिए, इस 3 क्वेश्चन के अलावा शायद ही आपके पेपर में टाइप 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा। मुश्किल है बहुत अलग क्वेश्चन बनना, मैंने आपको तीनों टाइप करा दिए।
अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 में आप वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आप अपने टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। टाइप 2 में क्या होता है कि आपको 2 या 3 नंबर दिए होंगे और कहा होगा वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो या दोनों नंबरों से डिवाइड हो और रिमाइंडर जो गिवन है वो दे। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटा नंबर which when divided by 12, 16 and 24, जब हम उसे 12 से 16 से और 24 से डिवाइड करें, लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तो वो हर बार 7 रिमाइंडर दे। मतलब एक ऐसा नंबर बताइए जिसे हम 12 से 16 से और 24 से तीनों से डिवाइड कर सके और हर एक नंबर से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा। इस क्वेश्चन को मैं आप देखिए इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं एक ऐसा नंबर निकाल दूं जो 12, 16 और 24 तीनों से डिवाइड हो और उसमें 7 जो प्लस कर देता हूं, तो वो 7 प्लस करके जो नंबर आएगा, जब उस नंबर को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो वो नंबर तो कट जाएगा जो हमारा आया है, प्लस उसमें 7, तो 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए कैसे। अब हमें सबसे पहले वो नंबर निकालना है जो 12 और 16 और 24 तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर कौन है, कौन सा होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे हम द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 16 and 24 is equals to LCM of that numbers। इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वही वो एक ऐसा नंबर होगा जो 12, 16 और 24 से डिविजिबल होगा। देखिए अब तक जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके जो एलसीएम निकालना सीखा है उसमें आपने अलग अलग नंबर्स का एलसीएम निकाला होगा फैक्टर करके। देखिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपको सीधे एलसीएम निकालना हो तो आप इन तीनों नंबर्स को एक साथ करके भी इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 24। सबसे पहले ये तीनों नंबर हमारे 2 से डिविजिबल है तो मैं इन्हें 2 से डिवाइड करूंगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 12। फिर ये अगेन 2 से डिविजिबल हो गए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। देखिए ये 3 तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये 4 और 6 तो होंगे, तो इनको हम डिवाइड करेंगे और 3 को एज इट इज उतार देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी देखिए हमारा 2 डिविजिबल है 2 से, तो 3, 1 और 3। हम इनको जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक लास्ट में तीनों 1 ना हो जाए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ LCM of 12, 16 and 24 is equals to 48। अब हमने 48 निकाल लिया। अब आप समझिए, अब 48 तो हम पे आ गया। अब हमें ऐसा नंबर बताना है जो हमारा 12 से 16 से और 24 से डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर हमारा 7 दे दे। तो अगर मैं इस नंबर में 7 ऐड कर दूंगा तो देखिए 48 तो मेरा 12 से डिविजिबल हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा। तो ये इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारा 0 आ जाएगा, प्लस 7 हमारा किसी से डिविजिबल नहीं होगा तो 7 हमारा एक रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे कि पहले इसमें 48 में 7 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 55। तो इसको देखिए, ये हो गया आपका आंसर। मतलब यहाँ ये 55 वो नंबर है जिसको आप 12, 16, 24 तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। अब देखिए कैसे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ 55।
इसको मैं 12 से डिवाइड करके देखता हूँ। 4 टाइम चला जाएगा 48, 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब मैं इसको 16 से डिवाइड करके देखता हूँ। 3 टाइम जाएगा 48, 7 रिमाइंडर आ गया। अब 24 से करके देखता हूँ। 2 टाइम जाएगा 48, 7, तो 7 हमारा ईच केस में रिमाइंडर आ गया। ये हो गया आपका टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन। टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, जो रिमाइंडर 7 है ईच केस में, उसमें ये कह देगा कि रिमाइंडर अलग अलग होंगे, अलग अलग रिमाइंडर होंगे ईच केस में। उस क्वेश्चन को आप देखिए वो क्वेश्चन कैसे होता है। आइए अब अपने टाइप 2 के सेकंड क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइड्स। ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन में कह रहा था वो नंबर बताइए जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड होगा, इन तीनों नंबरों से। अब ये कह रहा है इन दोनों नंबर को जो डिवाइड करेगा वो नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो मतलब एचसीएफ निकालना है। लीव्स रिमाइंडर 3 and 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ऐसा नंबर बताइए जो 129 और 545 को दोनों को डिवाइड करे और 3 और 5 रिमाइंडर दे ईच केस में। ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा था वो नंबर बताइए जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 3 आ जाए, 5 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक चीज सुनिए कि 129 और 545 में से 3 और 5 कैसे रिमाइंडर आ सकता है। मैं अगर इस 129 में से पहले ही 3 निकाल लूं और इस 545 में से मैं पहले ही 5 निकाल लेता हूं, तो यहां से मैं 129 में से मैं 3 माइनस कर देता हूं तो 126 आ जाएगा। और यहां से मैं 545 में से 5 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 540। अब जो एचसीएफ आएगा इन दोनों नंबरों का 126 और 540 का जो एचसीएफ आएगा वो 126 और 540 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन जब वो 120 को डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर दे देगा, क्योंकि एचसीएफ तो 126 का आया है ना, 126 और 540 का। 3 मैंने इससे पहले ही निकाल चुका हूं तो 3 रिमाइंडर दे देगा। ऐसे ही 5 रिमाइंडर यहां दे देगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 540 एंड 126, इन दोनों का एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे वही अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए मैंने आपको इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा और क्वेश्चन नहीं कराए। देखिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं प्राइम फैक्टर के, आप खुद उब जाएंगे कितने क्वेश्चन करेंगे प्राइम फैक्टर के। सबसे पहले से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 2 से अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये हो जाएगा हमारा 9 से, 9 1 जा 9, 9 5 जा 40, ये 3 से भी डिविजिबल है। सबसे पहले 3 से करेंगे, ऐसा नहीं है 3 से नहीं होगा, लेकिन 9 हमारा एक कंपोजिट नंबर है तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा, अगेन 3 से हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। अब ये इसको करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6,
ये 7 से हो जाए, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर। अब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ के लिए आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों जगह 2 कॉमन है, दोनों जगह 3 कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ होगा 2 × 3 × 3, कितना हो जाएगा ये, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब ये हमारा लार्जेस्ट नंबर आ गया जो 129 और 545 दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर देगा 3 और 5। देखिए करके देख लेते हैं। ये लिखिए 129, अब मैं इसको डिवाइड करता हूं 18 से, ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 18 7 जा, एटीन 7 जा 126, 3 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये करके देख लिया आपने, आ गया ना 3। जब मैंने इसका मुंह पकड़ के 3 पहले ही निकाल लिया, तो 3 देगा कहाँ से, 3 तो देगा ना बाद में हमें। जब मैंने 3 निकाल लिए तो ये नंबर आ गया मेरा 126। और हम एचसीएफ वो नंबर होता है जो 126 और 540 को पूरा डिवाइड कर देगा। तो 126 को मैं 3 वापस दे देता हूँ, भैया मैं किसी का उधार नहीं रखता, तू रख ले अपने 3। 3 जब उसको दे दिए, अब वो बिलबिलाए फिर रहे हैं 3, तो 3 निकल ही आएंगे, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 540 का केस होगा। 540 में क्या होगा कि 5 हमने पहले ही निकाल लिया, 545 में से 540 और 126 का रिमेंड एचसीएफ आ गया 18। 18 जो है 540 को मेरा कंप्लीटली 30 टाइम में डिवाइड कर देगा। 5 उसमें एक्स्ट्रा मैंने पहले ही निकाल लिए थे, उसको वापस कर दिए, उसने कही अब मैं नहीं ले रहा, 5 उसने छोड़ दिए। तो 5 और 3 मेरा दोनों केस में रिमाइंडर आ जाएगा। तो 18 मेरा वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो 545 और 129 दोनों को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर मेरा 3 और 5 आ जाएगा ईच केस में। ये हो गया आपका टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड जो टाइप है वो 2 टाइप बता दिए हैं। एक टाइप अभी आपका रह गया है जिसे वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम पे मैं एक पूरा सेपरेट लेक्चर बताऊंगा, उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन टाइप वाइज अरेंज करके ही बताऊंगा। अब ये वो क्वेश्चन है, इनका कोई सिर पैर नहीं होता, इनका कोई टाइप नहीं होता, ये क्वेश्चन बस क्वेश्चन ही होते हैं। मतलब इनका कोई अपना कोई पैटर्न नहीं है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कभी भी आ जाते हैं, कैसे भी, कोई भी इनकी लैंग्वेज हो सकती है। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है। मिसलिनियस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका सोर्स है 2014-24। लेटेस्ट क्वेश्चन है, इतना लेटेस्ट कोई नहीं चलता जितना मैं आपको करा रहा हूँ। 2024 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है p और q, कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उनको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू 18a² b एंड ये q है, q को हम लिख सकते हैं 20a की क्यूब b² व्हेन a एंड b आर प्राइम नंबर। इस बात को ध्यान रखना, a एंड b आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q। देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको p के फैक्टर करने होंगे, प्राइम फैक्टर। तो 18 के a² b के आपको प्राइम फैक्टर करने होंगे। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू ए इंटू ए इंटू बी, ये हो गए पी के प्राइम फैक्टर। अब आपको करनी है क्यू के प्राइम फैक्टर, 22 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू
ए इंटू ए इंटू बी। अब आपको लिखना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। अब इनका एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि एलसीएम क्या होता है, जो दोनों नंबरों में कॉमन हो। अब दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? दोनों के फैक्टरों में कॉमन क्या है? दोनों में टू कॉमन है, दोनों में ए ये कॉमन है, एक बी कॉमन है। सबसे पहले कॉमन वालों को उतारिए। एक टू कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है, दोनों में एक बी कॉमन है। अब जो प्राणी बच गए उन सबको उतार दीजिए। दोनों में तीन तीन बच गए, दो बच गया, पांच बच गया। तीन तीन दो पांच, एक बी बच गया। अब इसको अरेंज कर लीजिए। टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, इंटू ए इंटू बी इंटू इधर एक ए भी तो बच गया, बी इंटू बी। ठीक है, कितना हो जाएगा? टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36, फाइव जा 180, 180 ए की क्यूब बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि आप इन क्वेश्चंस को आप खुद ही कर सकते हैं। ये अब आपके लिए हलवा क्वेश्चन है। आइए आइए अब अपने मिसलिनियस के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए। ये क्वेश्चन आपका 2023 और इससे पहले 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में एज इट इज ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इससे रिलेटेड मतलब ऐसा ही एक क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी के सिमिलर था। अगर आप इसको समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है? द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आया था। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एल रेशियो बताइए एचसीएफ और एलसीएम का आपके लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर के बीच का। तो सबसे पहले आपको लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर ही पता होना चाहिए। आपका लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कंपोजिट मतलब ऐसा नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर, मतलब उसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? लीस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा हमारा फोर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, टू हमारा प्राइम नंबर है, थ्री हमारा प्राइम नंबर है, फिर हमारा सबसे छोटा लीस्ट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर फोर, लीस्ट प्राइम नंबर वन हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? टू। अब हमें क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है और उसका रेशियो बता देना है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में था। जब ये पहली बार आया था तो इसे 50% क्वेश्चन बच्चे एमसीक्यू में छोड़ ही आए थे। अब देखिए इसमें कैसे करना है। इन दोनों के फैक्टर करके एचसीएफ आ जाएगा इन दोनों का टू। मैं आपको फैक्टर करके ही बता देता हूँ। फोर के फैक्टर क्या होंगे? टू इंटू टू। टू के फैक्टर क्या होंगे? टू इंटू वन। एचसीएफ इनका कितना आ जाएगा?
HCF आ जाएगा 2 और LCM कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4। अब रेशियो, रेशियो किसका पूछ रहा है HCF टू LCM, तो पहले क्या लिखेंगे हम HCF रेशियो LCM LCM। HCF कितना आया है हमारा 2 और LCM कितना आया है 4, ये दोनों हमारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे 1:2। ठीक है। आइए अब अपने मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन। मतलब कोई भी दो नंबर है, क्या ये पॉसिबल है कि 16 उन दो नंबर का HCF हो और 380 उन दोनों नंबर का LCM हो। हमें नहीं पता वो दोनों नंबर है कौन से है, हमें बस ये बताना है कि 16 उसका HCF है और 380 उसका LCM है या नहीं है, ये दोनों बात सही है या नहीं है। देखिए किस कोई भी दो नंबर है, अगर आप उनके फैक्टर करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है 12 और कोई नंबर है 16, इन दोनों के फैक्टर करने पे आएगा 2 इंटू 3 और इनका जो 16 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका जो LCM आएगा, जो इसका HCF आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 और इसका जो LCM आएगा वो, ये दोनों कॉमन जो हो जाएंगे ये प्लस जो बचा है उसको भी एज इट इज उतार देंगे। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो मेरा LCM होगा वो बराबर होगा HCF इंटू दिस। HCF मेरा कितना आ गया 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब LCM जो होगा वो मेरा HCF से डिविजिबल होगा। इस बात को इस क्वेश्चन पे करके देखते हैं। हम इस ये जो कॉन्सेप्ट देखा है हमने, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि 16 हमारा HCF है, तो गिवन क्या है HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 16 एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 380। अब हम यहां लिखेंगे वी नो दैट इफ, हमें अभी श्योर नहीं है कि ये है या नहीं, हम इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों उन दो नंबरों के LCM HCF है भी या नहीं। तो हम लिखेंगे इफ 380 इज LCM ऑफ टू नंबर्स एंड 16 इज HCF ऑफ दैट टू नंबर्स, उन्हीं दो नंबरों का HCF है, सो 380 is 380 is divisible by
डिविजिबल बाय 16, क्योंकि देखिए हमारा एचसीएफ है हमारा 16 और एलसीएम है हमारा 380। अभी मैंने आपको पहले बताया कि एलसीएम को हम एचसीएफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो एचसीएफ से हमारा 380 डिवाइड होना चाहिए। अब हम 380 को जब 60 से डिवाइड करेंगे, 16 टू जा 32, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ये हो जाएगा 60। इधर देखिए 380 व्हेन डिविजिबल बाय 16, ये 2 टाइम जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। 16 3 जा 48, ये 2 आ जाएगा, ये 16 1 जा 16, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ सेकंड लाइन में 380 is not divisible by 16, so it is so they are not SCF and LCM of two numbers। ये किसी भी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ नहीं हो सकते। किन्हीं दो मतलब ये किसी दो नंबर्स का एलसीएम हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स का 380 एचसीएफ नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको प्रूफ करके बता दी। देखिए मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन अरेंज करे हैं वो बिल्कुल टाइप वाइज अरेंज करे हैं। मैंने पहले आपके जो दो फिक्स पैटर्न होते हैं उनको बताया, प्राइम फैक्टर मेथड बताया, जो दो तीन मिसलीनियस क्वेश्चन है जो हमारे रियल नंबर पे बेस हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है उनको मैंने बताया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, जो हमारा एक फिक्स पैटर्न है रियल नंबर में एलसीएम एचसीएफ बेस। देखिए मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन वीडियो की लेंथ होगी, इसलिए मुझे ये लेक्चर यहीं कंक्लूड करना पड़ रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि देखिए आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन बना पाएंगे। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए, हमें ये मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। अब नेक्स्ट हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।